सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आपके सम्मुख परमेश्वर ने मुझे प्रस्तुत होने के लिए एक मौका दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और बिल्कुल प्रार्थना के साथ बैठिए, और मैं भी परमेश्वर से प्रार्थना यही करूँगी कि जब मैं बोलूँ तो मेरा वचन नहीं, परमेश्वर का वचन हो। और परमेश्वर के जो बाइबल है उसी के अंदर से परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र, जो परमेश्वर का वचन है, उसी से मैं आपको बताना चाहूँगी। तो आज अपना दूसरा अध्याय है, और दूसरे अध्याय का नाम होगा बाइबल का जन्म। ठीक है ना, बाइबल के जन्म के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। अभी तक तो देखो सारे में जहाँ जहाँ प्रीचिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सब बाइबल के बारे में, बाइबल के भीतर के बारे में। अभी मैं थोड़ा सा आपको बाहरी जो रूप है वही मैं आपको बता रही हूँ, और अब बहुत ध्यान से सुनना प्लीज़। आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना के साथ बैठना है। तो जैसे कि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, जैसे दोनों मैंने चैप्टर अध्याय जो 1 है और 2, अध्याय 1 उसका एक भाग और दूसरा भाग दोनों जो है मैंने आपके सम्मुख वीडियो के द्वारा प्रस्तुत किए हैं, और दोनों के अंदर मैंने आपको एक वचन याद करने को दिया है। तो आज का वचन आपका होगा 2 पतरस 1:21। ठीक है, आप ये याद करेंगे, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। ठीक है ना, तो ये आज वचन आपको याद करना है। अब मैं चलूँगी आपके साथ में एक छोटी सी कहानी, जो कि सच्ची कहानी है। और ये जो कहानी है ऐसी बताई भी नहीं, बिल्कुल सच कहानी है। तो इसके बारे में मैं आपको ज़रूर यहाँ पे बताऊँगी कि एक इथोपिया देश जो अफ्रीका में है, सूखे के कारण उसमें अकाल वगैरह आ चुका है। और वहाँ के लोग जो हैं उनको खाना भी नहीं है, प्रॉपर खाना नहीं है। तो प्रॉपर जब खाना नहीं है तो उनका जो शरीर है ना, वो बिल्कुल कैसे बताऊँ, अस्थि पंजियाँ जिसको बोलते कि पूरा दिखने लग गया था वहाँ पे। और वहाँ पे कुछ लोग, जो बचाव वाले जो लोग होते हैं, वो दल एक गया हुआ था, है ना। और वो दल बहुत उनमें काम कर रहा था, वहाँ के लोगों की जो क्या बोलते हैं, बहुत सेवा कर रहा था, क्योंकि अकाल होने के कारण बहुत से लोग भूख के मारे मर भी चुके थे वहाँ पे। तो ये जो वहाँ पे जब बचाव दल गया, तो वो एक झोपड़ी जब थी वहाँ पे, वहाँ गया। और वहाँ पे एक बहुत ओल्ड लेडी थी, और उस ओल्ड लेडी जब जैसे उस ओल्ड लेडी ने देखा कि कुछ लोग बचाव दल वाले आए, तो उसने बहुत आनंद के साथ उनका स्वागत किया, बहुत हर्ष और उल्लास के साथ उसने स्वागत किया। तो जो बचाव दल था, उन्होंने उसको देखकर उसको पूछा कि इतना अकाल हो रहा है चारों तरफ, इतनी परेशानी मुसीबत है, और उसमें भी आप जो हो इतना आनंद आपके जीवन में है, इतनी खुशी आपके अंदर है, ये कैसे? हाँ, चारों तरफ तो परेशान है, लोग रो रहे हैं, तड़फ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, है ना। तो इसके अंदर आप जो हो वो इतने खुश क्यों? तो पता है, जब वो ओल्ड लेडी अंदर गई और अंदर जाके उसने देखा, और जाके एक चीज़ लेके आई, उन लोगों को सामने दिखाया कि देखो ये मेरे पास में है, और ये मेरी खुशी का और मेरे आनंद का कारण है। पता है वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ ये थी, ये पवित्र शास्त्र। ठीक है, बाइबल जिसको पढ़ती थी, और ये उसके आनंद का कारण था। यानी इतनी क्लेश परेशानी मुसीबत में वो बाइबल पढ़ती थी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरी माताओं, जो इसको देखेंगे, जो सुनेंगे, मैं उनके लिए एक ही रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि बाइबल पढ़ना ना छोड़े, बाइबल ज़रूर पढ़ना है आपको। दिन प्रतिदिन आज से आप एक प्रण कर लीजिए कि मुझे तो बाइबल हर रोज़ पढ़ना है, डेली पढ़ना है मुझे बाइबल। चाहे आप पूरी बाइबल, चाहे एक चैप्टर पूरा ना पढ़ें, लेकिन एक वचन जरूर आपको एक दिन में पढ़ना है, और पूरे दिन उस पर मनन करना है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। बाइबल का नाम, हम बाइबल के नाम को देखेंगे। तो बाइबल का जो नाम है, परमेश्वर का वचन होने के कारण इस पुस्तक को धर्मशास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, धर्मशास्त्र कहते हैं। और इसका जो यूनानी भाषा का जो मूल शब्द है इसका, वो है टा बिब्लिया। टा बिब्लिया का अर्थ जो है वो है पुस्तकें। ठीक है ना। बाद में ये लतीनी भाषा में इसको क्या कहने लगे? बाइबल कहने लगे। और इंग्लिश नहीं, लतीनी भाषा में इसको बिब्लिया कहने लगे, और इंग्लिश में इसको बाइबल कहते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद में एडी जो 5 है, शताब्दी है, एडी 5 शताब्दी जो है, उसमें इसको धर्मशास्त्र को क्या, इसको बाइबल नाम दिया गया। ठीक है ना। जॉन किस्ट्रोन नाम के एक याजक थे। ठीक है ना, इन्होंने ये नाम दिया था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। उसके बाद हम चलेंगे एडी 2 शताब्दी। इसमें इसको पुराना करार और नया करार कहने लग गए थे इसको। फिर एडी 3 शताब्दी में चलते हैं। जो पुराना करार और नया करार था, इसको दैनिक धर्मशास्त्र के नाम से पुकारे जाने लग गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है ना। उसके बाद 1 शताब्दी होगी, एडी 2 हो गई, एडी 3 हो गई, और एडी 4 जो शताब्दी है, इसमें इसको ईश्वरीय ग्रंथशाला के नाम से जाने लगे। और एक संत जरोम ने इस पुस्तक को बिब्लियो
तेका दी वीना नाम से इसका नाम उन्होंने रखा, ठीक है ना, और ये नाम इस नाम से जाने लग गया। आपको पहले मैं ये क्लियर कर चुकी हूँ कि बाइबल का लेखक कौन है। बाइबल का लेखक जो है परमेश्वर खुद है, उन्हीं की आत्मा ने सबको प्रेरणा दिया। बाइबल लिखने में 1600 साल लग गए थे, ठीक है ना, और इसको 40 से अधिक लोगों ने लिखा। उन 40 से अधिक लोगों में कौन कौन लोग थे? राजा भी थे, डॉक्टर भी थे, चरवाहे भी थे, मछुआरे भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे और शिक्षक भी थे, ठीक है। इतने लोग इसमें शामिल थे। और बाइबल को परमेश्वर का जो है क्या बोलते हैं, संदेश, परमेश्वर का जो संदेश कहा जाता है कि परमेश्वर का संदेश इसमें है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह बैठकर लिखा, लेकिन फिर भी अगर इसको देखोगे तो ऐसा लगता है किसी एक व्यक्ति ने ही लिखा है। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, ठीक है ना। अब चलते हम वही मैं आपको जो बता चुकी थी कि पुराना नियम जो है किसने लिखा, ठीक है। पुराने नियम की 4 बुक आपको पता है ना, मूसा ने लिखी है, ठीक है। और नया नियम आपको पता है, जो पुराने नियम की जो 4 बुक हैं वो मूसा ने लिखी है, और प्रकाशित वाक्य है वो यूहन्ना ने लिखा है। अच्छा, उन्होंने कहाँ पे लिखा वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है ना। दूसरा, इसकी जो बाइबल की मूल भाषा क्या है? पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया और नया नियम जो यूनानी भाषा में लिखा गया। यहाँ तक अपना हो चुका है ये। अभी हम आगे चलते हैं कि बाइबल के अलग अलग नाम, ठीक है ना, क्योंकि बाइबल के अपन जन्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनके नाम भी तो होना चाहिए। तो बाइबल के अलग अलग नाम देखो। बाइबल को पवित्र शास्त्र भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपको देखना है तो आप देखिए 2 तिमुथियुस 3:16। अगर 2 तिमुथियुस 3:16 में देखोगे तो बाइबल का नाम पवित्र शास्त्र वहाँ दिया गया है। आप बाइबल को खोलेंगे और उसको पढ़ेंगे। उसके बाद है 2 पत्रस 3:16। 2 पत्रस 3:16 में भी आप देखेंगे कि बाइबल को वहाँ पे पवित्र शास्त्र के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद बाइबल को हम दूसरा नाम इसका क्या है? सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक। पूरी पुस्तक सच्ची बातों से भरी हुई है। ये मैं खुद नहीं, ये बाइबल बोल रही है। आप दानियल 10:21 में जरूर जाके देखना कि इसके बारे में क्या लिखा है। आगे चलते हैं। तीसरा है यहोवा की पुस्तक, और हम पहले बोल चुके हैं, ठीक है। तो इसके बारे में यशाया 34:16 यानी 34, यशाया 34:16 आप जाके जरूर पढ़ना है। मैं यहाँ पे आपके सामने वचन भी पढ़ के बता सकती हूँ, लेकिन इससे वीडियो और बड़ा हो जाएगा। आप खुद वहाँ पे देखिए, और जब आप देखेंगे तो आप जानेंगे, वहाँ पे समझेंगे, ठीक है ना। उसके बाद है इस बाइबल को जो 4th नाम दिया गया है वो है शास्त्र। इसको हम देखेंगे दानियल 9:2 के अंदर देखेंगे कि इसको जो है बाइबल को शास्त्र भी कहते हैं, ठीक है। और इसका 6ठा नाम है परमेश्वर के वचन, ठीक है ना। इसको परमेश्वर का वचन कैसे क्या? रोमियो 3:2 में आप जाके देखें, इफिसियों 6:17 में जाके देखेंगे। और ज़रूर आपको ये पढ़ना है, और पढ़ के देखेंगे। जैसे से आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने का एक वो लग जाएगा। मेरा सच पूछो तो मेरा मकसद यही है कि जब भी मैं वचन इसमें से दे रही हूँ, चाहे इसके अंदर पढ़ा रही हूँ, जो वचन बता रही हूँ, आप जाके उसमें से ढूंढें और निकालें। और आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि आप खुद उस बाइबल को इतने अच्छे से पढ़ने लग जाएंगे कि सच में मैं कुछ भी नहीं हूँ उस चीज़ के आगे, और आप बहुत आगे निकल जाएंगे परमेश्वर के अंदर, ठीक है। तो ये इतना हो चुका है। इसके अंदर से क्वेश्चन जो होंगे, मैंने आपको जो मैं क्वेश्चन भी बताऊंगी आपके लिए, ये हो गया। अभी बाइबल के अलग अलग नाम हो चुके हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं वचनों पर कि वचन जो है वो उनका क्या है, परमेश्वर का वचन बाइबल क्या है, ठीक है ना। परमेश्वर के वचन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? वचन जो है एक 2धारी तलवार होती है, ठीक है। ये वचन के नेम है। जितने वचन, जिसमें जो वचन होता है उनको अलग अलग नामों से जाना गया है, ठीक है। वचन एक 2धारी तलवार होती है। जैसे कि मैं अभी आपसे बोल रही हूँ, आपको कुछ सलाह दे रही हूँ, वचन आपसे भी बात करेगा और मुझसे भी बात करेगा, तो दोनों साइड से वचन काटता है, ठीक है ना। और ये कहाँ मिलेगा आपको? आप जाएंगे इब्रानियों की 4 पत्री, जो इब्रानियों की पुस्तक है उसकी 4:12 में जाके देखेंगे। साफ तौर से वहाँ पे इस नाम को दिया है कि जो क्या बोलते हैं, वचन जो है वो एक 2धारी तलवार है। फिर दूसरा इस वचन का नाम क्या है? एक हथौड़ा, ठीक है। हथौड़ा जैसा वार करती है, बिल्कुल सच में। कैसे कर? देखो यिर्मयाह 3:29 में अगर जाके देखोगे, जिस तरह से हथौड़ा एक चीज को फोड़ डालता है, पत्थर के समान कठोर दिलों को ये वचन क्या करता है? अंधविश्वास से निकाल देता है। एक हथौड़ा, ऐसा वचन बिल्कुल हथौड़े की तरह बिल्कुल अंधविश्वास को दूर कर देता है, और आपको एक नया व्यक्ति बनने के लिए मजबूर हो जाते हो। अब एक नया व्यक्ति, जिस कहते हैं ना, जैसे कि वचन में लिखा है कि अब जो मसीह में है वो पुरानी, अब जो मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि है, और वो नई सृष्टि बन जाती है। बिल्कुल हथौड़ा जैसा वार करता है, ठीक है। तीसरा है एक आग है। एक आग है ये कैसे? जैसे हर एक धातु की आग के द्वारा शुद्ध किया जाता है, ठीक है ना, वैसे ही वचन क्या करता है? एक आग है। और वचन में होके जब जाओगे ना,
तो आपको समझ में आएगा कि ये आग इसको क्यों कहा गया। जैसे सोना चांदी जिसको आग में तपाया जाता है और उसके बाद में उसको निखर के उसका जो रूप आता है, वैसे ही वचन जब हम पढ़ने लग जाते हैं और उसके बाद में जो जो एक क्या बोलते हैं, एक निखर के हमारा जो मनुष्य बाहर आता है, वो एक अलग ही होता है। फिर है एक बीज के समान होता है, ठीक है ना। जैसे जैसे वचन जब हम पढ़ते हैं और या हमें कोई सुनाता है, तो बीज जो होता है ना, वो हमारे उस जैसे शरीर रूपी जो एक मिट्टी है इसमें गड़ जाता है, और जैसे भी वो गड़ जाता है तो जैसे जैसे वो बीज अंदर जाके मरने के बाद में, और उसके बाद में वो जो गेहूं का दाना ले लो, गेहूं का दाना अगर ज़मीन में डालते हो तो क्या होता है, वो एक तरह से मर जाता है। मरने के बाद में वो अंकुरित होता है और उसके अंदर से जो है वो निकलता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से वचन जो है एक बीज के समान है, जो हमारे जीवन में जाकर काम करता है और हम फलवंत होते हैं। एक वचन में लिखा है ना कि तुम फलों से जाने जाओगे कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, ठीक है ना। तो फल हमारे अंदर होना चाहिए। और पवित्र आत्मा के फल आप सबको पता होंगे, नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ कि पवित्र आत्मा के फल 9 होते हैं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये फल हैं पवित्र आत्मा के, ठीक है ना। तो पवित्र आत्मा मिलना बहुत ज़रूरी है, और वचन जब आप पढ़ेंगे तो आपके जीवन में ये काम करेगा, ठीक है ना। दूसरा, एक दर्पण के समान। और आपको मैं बता दूं, सॉरी मैं बीच में मैं भूल गई थी आगे, एक बीज के समान ये आपको कहाँ मिलेगा, ये पहला पत्रस 1:23 में आपको मिलेगा। आप ढूंढना उसको जरूर, और पढ़ना भी है, मनन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम चलेंगे 5 जो वचन का जो इसको क्या कहते हैं, वचन को एक दर्पण भी बोलते हैं। आपको पता है, जब भी आप प्रीचिंग सुन रहे होंगे या बाइबल से पढ़ रहे होंगे, तब अपनों में क्या कमी है वचन जो क्लियर बताता है, तो उसके लिए एक दर्पण के समान हम अपने आप को क्लियर वहाँ देख सकते हैं। तो दर्पण, जैसे दर्पण के अंदर शीशे में जब जाएंगे हम देखेंगे और बार बार अपने आप को क्लियर देख पाते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, क्या है। जो बिल्कुल वचन भी हमारे जीवन को एकदम दर्पण की तरह दिखाता है। ये आपको मिलेगा याकूब 1:23 से 25 के बीच में जरूर मिल जाएगा, आप ढूंढना है। वचन एक दीपक के रूप में, है ना। भजन संहिता 119 का 105 देखना है कि दीपक के रूप में कैसे है ना। जैसे एक दीपक, एक छोटा सा दीपक पूरे अंधेरे में एक कैसे रोशनी लेके आ जाता है। जब आप वचन पढ़ने लग जाएंगे तो ये जो दीपक है आपके अंधेरे भरा जो जीवन है, अंधकार भरा जो जीवन है, उसमें रोशनी का काम करेगा और आपको मार्ग दिखाएगा, क्योंकि दीपक का काम ही मार्ग दिखाने का होता है ना, अंधेरा दूर करने का होता है। तो ये जो वचन जब पढ़ने लग जाओगे तो आपके जीवन की सारी जो अंधकार भरी जो जिंदगी है उसमें एक ज्योति हो जाएगी, और ज्योति मेरा प्रभु यीशु मसीह है, ठीक है। फिर आगे चलते एक भोजन के समान। देखो, पेट भरने के लिए शरीर को खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए। और खाना जो है वो शरीर में काम करता है ना। इस जैसे शरीर को खाने की ज़रूरत होती है, वैसे ही आत्मिक जीवन को किसकी, वचन की ज़रूरत होती है, और उसको बिल्कुल भूख की तरह लेना चाहिए। जैसे शरीर की बढ़ोतरी के लिए क्या ज़रूरी है, भोजन ज़रूरी है। आत्मिक जीवन के लिए क्या ज़रूरी है, भोजन चाहिए। लेकिन भोजन कौन सा होता है, वचन, ठीक है। तो वचन को बहुत पढ़ना है, क्योंकि आत्मिक जीवन के लिए वचन बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसको एक भोजन के तरह भी लिया हुआ है। आप इसको कहाँ पाएंगे, 1 पत्रस के 2 में देखोगे आपको ये वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो 7 वचन आपको बताए हैं कि परमेश्वर का जो वचन है, जो बाइबल है, उसको किन किन नामों से जाना जाता है, और मैंने आपको रेफरेंस भी दिया है, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो आप मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैट बॉक्स का कहने का मतलब मेरा ये होता है कि जब भी वहाँ पे आप लिखोगे तो मुझे भी पता चले ना कि कौन कौन पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, परमेश्वर का वचन क्या करता है, ठीक है ना। क्या करता है परमेश्वर का वचन, पाप का बोध दिलाता है। आपने नाम पढ़े अलग अलग वचन के, बाइबल को किस नाम से जाना, कितने नामों से जाना जाता है, अलग अलग और भी जगह है, मैंने तो बहुत कम बताया। उसके बाद में पाप का बोध दिलाता है। ये परमेश्वर का वचन क्या करता है, पाप का बोध दिलाता है, विश्वास उत्पन्न करता है, शुद्ध करता है, हम लोगों को शुद्ध करता है, और अनंत जीवन की निश्चितता देता है, ठीक है ना। अनंत जीवन की निश्चितता देता है। आप देखो, जैसे पाप का बोध दिलाता है। आपने देखा होगा पेंतिकुस्त के दिन पतरस का जो प्रचार सुनकर लोगों को अपने अपने पापों का बोध हुआ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बपतिस्मा लिया। यहाँ देखो, आप देखोगे प्रेरित 2 के 14 और 37 दोनों देखोगे आप, वहाँ पे मिलेगा। विश्वास उत्पन्न करता है। उद्धार प्राप्त करने के लिए विश्वास बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य उद्धार पाए, और विश्वास परमेश्वर के वचन के द्वारा आता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा आता है। विश्वास कैसे आता है, सुनने से आता है, ठीक है ना, सुनने से आता है। और ये देखोगे आप रोमियो 10 के 17 में देख लोगे, ठीक है ना। उसके बाद शुद्ध करता है। आप शुद्ध कैसे करता है, वचन पवित्र करने वाला है। आप यूहन्ना 15 के 3, 17 का 17, आप दोनों में जाके देखेंगे, आपको ये वहाँ पे मिलेगा।
ठीक है। अब है अनंत जीवन की निश्चितता देता है। कैसे देखोगे अनंत जीवन की निश्चितता? यूहन्ना एक जो पहला यूहन्ना है उसके 5 के 13 में जाके देखेंगे, आपको पूरा का पूरा पता चलेगा। और ये वचन हमें शांति देता है। जब भी आपके जीवन में हो कि आपको अशांति मिल रही है तो शांति ज़रूर दे परमेश्वर जो देता है, क्योंकि परमेश्वर वो शांति देता है जो इस जगत की समझ से परे है। ठीक है ना। ये मिलेगा 1 थिस्सलुनीकियों 5:18 में मिल जाएगा आपका। तो इस तरह से आपका जो दूसरा जो चैप्टर है, चैप्टर 2 जो है वो पूरा हो चुका है। और परमेश्वर का वचन क्या है, बाइबल का अलग अलग नाम हो गए और वचन जो हैं उसके अलग अलग नाम हो गए। तो इतना टॉपिक मेरा था आज, वो पूरा हो चुका है। तो आपका दूसरा चैप्टर भी पूरा हो चुका है, तो आप ज़रूर इसको पढ़ना। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आप कहते हैं तो मैं बोल देती हूँ। आपका जैसे पहला क्वेश्चन लिखोगे परमेश्वर के वचन को, ये सारे क्वेश्चन से जो मैं बोल रही हूँ आंसर आपको ढूंढने हैं। परमेश्वर के वचन को किस किस के साथ तुलना कर सकते हैं, है ना। और कोई 5 परमेश्वर के वचन की तुलना को लिखे। मैंने आपके वचन को बता दिया ना कि किस किस से तुलना करना है ना। वचन एक दर्पण होता है, वचन एक तुझे तलवार है, वो सारा परमेश्वर का वचन क्या क्या करता है वो मैंने आपको बता दिया है। और कोई 4 ही आपको लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना है। वचन सुनने से क्या उत्पन्न होता है, ठीक है, वो आपको लिखना। उद्धार के लिए क्या करना ज़रूरी है, विश्वास करना ज़रूरी है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो गए। अभी कुछ क्वेश्चन और देती हूँ मैं। हाँ, आपका एक क्वेश्चन नेक्स्ट है, टा बिब्लिया का क्या अर्थ है? आंसर बताऊँ, पुस्तकें। बाइबल को बिब्लियोतेका दी वीना किसने कहा? आपको मैंने पहले यहाँ पे बताया था कि संत जेरोम ने कहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बाइबल का लेख और लेखक के बारे में आप क्या जानते हैं? वो लिखना। बाइबल लिखने का समय और स्थान के बारे में लिखो, वो भी आपको लिखना है। बाइबल के कोई भी 5 नाम लिखने हैं बाइबल के, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इस तरह से अपना दूसरा अध्याय पूरा हो चुका है। आपसे मैं एक ही विनती करूँगी, परमेश्वर में बढ़ते रहिए, बाइबल पढ़ते रहिए और इन सबको अपनी डायरी में नोट करके रखिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी और बहुत काम के होंगे। तो जय मसीह की, सबको जय मसीह की।